नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीएससी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक लेके आया हूँ। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर बीएससी में सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं। यहाँ पर ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड पहला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको ऑर्गेनो लिथियम। तीसरा जो है पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है ऑर्गेनो सल्फर। बीएससी के सिलेबस में यही 3 है ऑर्गेनोमेटेलिक, यही 3 ऑर्गेनोमेटेलिक हमको पढ़ना है। तो आइए चालू करते हैं। पहला ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस रिएजेंट का बहुत ज़्यादा यूज है ऑर्गेनिक में हमारे। चलो बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है RMgX। दिस इज ऑल्सो सेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। तो जब when alkyl halide react with magnesium in the presence of ether, then it give RMgX. This is called Grignard reagent। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। जब आपका एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या दे देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम हीट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम के साथ किस में रहेगा? RMgX जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन हीटिंग, दिस इज इन इक्विलिब्रियम with R2Mg plus MgX2। R2Mg plus MgX2 के साथ ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसके बाद ये तो इसका प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारा किस में सॉल्युबल है, किस सॉल्वेंट में? तो हमको पता है कि ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ईथर का कुछ यूज होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो सॉल्युबल है ईथर सॉल्वेंट में। ईथर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? कोई चीज़ किसी चीज़ में सॉल्युबल कब होती है? जब उसको उसमें डालो तो घुल जाए, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो इसका मतलब है कि ये जो जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर सॉल्वेंट में डालते हैं तब ये सॉल्युबल कैसे हो जाती है? इसलिए सॉल्युबल हो जाती है क्योंकि ये आपका जो ईथर है वो जो है RMgX के साथ जो है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेता है। जो हमारा जो ईथर है, ईथर खूब सारे ईथर होंगे, तो ईथर जो है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसीलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सॉल्युबल होता है केवल ईथर सॉल्वेंट में। अब इसके आगे है इसकी केमिकल रिएक्शंस, इनको देखना। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन
केमिकल केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो कुछ नहीं होता है इसमें होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कहीं से आएगा और हमारा जो कंपाउंड है उसमें आके ऐड हो जाएगा। अब इस केस में हमारा कंपाउंड क्या रहेगा, हमारा कंपाउंड रहेगा कोई भी सा कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लेते हैं। एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड ले लीजिए, जैसे एल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जहाँ पे ले लिया हमारे CH3MgBr ले लिया, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और H+ आयन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा पहले, फिर इससे रिएक्ट करेगा, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और H+ आयन। तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा, जो हमारा ये बनाएगा वो बनाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर एल्डिहाइड है, ध्यान देना ये रटने वाली बात, एल्डिहाइड है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर एल्डिहाइड है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर कीटोन है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। जैसे यही होता RC+O, दिस इज कीटोन होता तो यहाँ पे देखिए CH3MgBr है, इसकी रिएक्शन होती। फिर सेकेंड जो है H3O+ आयन से, तब यहाँ पे क्या हो जाता कि आपका जो प्रोडक्ट बनता वो बनता 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं है ये, अभी इसकी जो है मैकेनिज्म हम देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि जब एल्डिहाइड को इससे रिएक्ट कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन को कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसकी जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि जैसे एल्डिहाइड सबसे पहले कराया था, ये है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराएं, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, CH3MgBr है, ठीक। अब यहाँ से आप इसको कर, ठीक, दिस इज डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव, दैट्स क्लियर। इसको काटो तो ये डेल पॉजिटिव जाएगा, डेल नेगेटिव जाएगा, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये डेल पॉजिटिव हो गया, ये डेल नेगेटिव हो गया। डेल नेगेटिव वाला आपका यहाँ आके अटैच हो जाएगा और डेल पॉजिटिव वाला डेल नेगेटिव के पास आके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, RCOMgBr हो गया, ठीक। ये H लग गया, दिस इज CH3, ये आ गया इतना हमारे फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे पे क्या किए थे हम, H2O और H+ आयन से रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो है अगर ये टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक समझना, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा RCO- एंड दिस इज H+ आयन गोज टू दिस, ये माइनस की जगह, फिर ये H और CH3 जैसा का तैसा, प्लस ये Mg एक OH के साथ अटैच हो जाएगा, एक Br के साथ अटैच हो जाएगा। ये आपका ये मेजर प्रोडक्ट आपका जो था 2 डिग्री अल्कोहल, जैसा कि मैंने बताया था, वो क्या हुआ, फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म में कुछ नहीं तो आपने देखा। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है कीटोन की भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, कीटोन की मैकेनिज्म जल्दी से करेंगे, R', ठीक। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। इसकी रिएक्शन इससे कराएं तो यहाँ पे फिर उसी तरह कर लो, डेल माइनस एंड दिस इज डेल पॉजिटिव, ये गया डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव गोज टू दिस,
इस साइड एंड पॉजिटिव गोज टू दिस तो ये आ गया आर सी, ये हो गया OMG Br, एंड दिस इज R डैश, एंड दिस इज व्हाट CH3 इधर आएगा, जो टू CH3। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग H प्लस और H2O से करा देंगे। तो ये देखो ये यहाँ कैंसिल हो, डेल माइनस एंड दिस इज डेल प्लस, तो ये जो हो गया RC, डेल माइनस की जगह आपका हो गया OH, एंड दिस इज R डैश, एंड दिस इज CH3 प्लस, ये हो गया एक हो गया MgOH चला गया, एक आ गया Br, तो ये आ गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री आपका अल्कोहल आ गया। ठीक, ये 3 डिग्री अल्कोहल आ गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म हो गई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की हमने मैकेनिज्म बता दी कार्बोनिक। अब जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट और कीटोन कब नहीं देंगे, तो इसके लिए जब हिंडर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, और कार्बोनिल कंपाउंड, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड में से कोई एक भी अगर हिंडर्ड है, जैसे एग्जांपल अगर C double bond O and this is R1, R2, R3, R1 dash, R2 dash and R3 dash, अगर ये दी है, इसकी रिएक्शन अगर हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयन, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हिंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये टूटेगा भी, तो ये इसको यहाँ पर ये इसको यहाँ पर अटैक करने देंगे ही नहीं, और ये इसको यहाँ से यहाँ अटैक करने देंगे ही नहीं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अगर इसी का उल्टा होता, अगर होता कुछ ऐसा सी दिस एंड दिस, अगर ये ऐसा कुछ होता और इसकी रिएक्शन अगर हम ऐसे CH3 MgBr अगर इससे कराते तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। इस केस में रिएक्शन जब बल्कि ग्रुप लगा होगा, ये हिंड्रेंस हो रहा होगा, तब वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी इस केस में। ये पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहली थी। अब लोग दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। दूसरी केमिकल रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तब देखते हैं क्या होता है। तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन लो, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर रहेगा, तो जब इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा। और अगर वहीं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, तब ये क्या देगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा, उसके साथ साथ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा। 2 प्रोडक्ट देगा, एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा और एक 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा। जहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर होगा। ठीक, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी देगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी देगा।
जहाँ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा। अब उसकी मैकेनिज्म देख लेते हो कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, ये देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले एल्डिहाइड का ले लीजिए, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, दिस इज H एंड डबल बॉन्ड दिस इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। जब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसी के साथ कर रहा हूँ, रिएक्शन बता रहा हूँ, मैकेनिज्म कर रहा हूँ, एकदम सरल है। पहले वाले तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है, मान लीजिए MgBr, ठीक, ये हमने ले लिया, ये टूटा, दिस इज डेल, डेल प्लस, दिस इज डेल माइनस, ये टूटा, दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस। कुछ नहीं करना है, ये डेल माइनस वाला यहाँ आ गया, दिस डेल प्लस वाला यहाँ चला है, कुछ नहीं करना, बस आपकी रिएक्शन हो गई। दिस इज H, दिस इज OMgBr एंड दिस इज CH3, दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद H प्लस आयन का इंट्रोड्यूस करो, H प्लस आयन इसका इंट्रोड्यूस करो और H2O इंट्रोड्यूस करो, तब ये हो जाएगा कि ये आपका क्या बन गया, ये OH हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3, ये MgOH और Br, ये लिखने की जरूरत नहीं बार। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा विद ग्रिनार्ड रिएजेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ H plus आयन एंड H2O, देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस अल्कोहल इज फॉर्म। अब इसके बाद ये मैकेनिज्म हो गई, मैकेनिज्म बता दिया ना। अब इसके बाद अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हाँ ठीक है, इसमें एक चीज़ बताना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा आया था HOH CH3 एंड डबल बॉन्ड दिस, ये आया था हमारा, कि यहाँ पे देखो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, 1 और 2, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कैसे बना, 1 में O में H अटैच हुआ और 2 में CH3 अटैच हुआ, तो यहाँ पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इसको इसीलिए कहा गया है कि एल्डिहाइड जो है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। अभी इसमें क्लियर हो जाए। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लेते हैं, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। फिर अब इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराते हैं, CH3MgBr से कराए, फिर उसी तरह करेगा, दिस इज डेल पॉजिटिव, दिस इज डेल निगेटिव, ओके, फिर ये ऐसे ही करेगा, ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। अब इसका केस दूसरा है, यहाँ ये O अट्रैक्ट कर रहा, तो ये O की तरफ टूटेगा, वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, शिफ्ट होंगे, दिस इज डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव, जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, O दिस इज R, अब ये O डबल बॉन्ड, ये जो आएगा ये माइनस वाला, ये प्लस वाला जो है यहाँ अटैच हो जाएगा, दिस डेल प्लस और दिस डेल माइनस डबल बॉन्ड बना दिया, बोलो सही है। ये जो है आपका ये डेल प्लस और ये डेल माइनस क्या बना दिया, प्लस माइनस करके डबल बॉन्ड बना दिया। ये डेल माइनस O जो है उसके पास MgBr चला है, ये हो गया MgBr इसके पास चला है। अब ये जो डेल प्लस बचा था उसके पास ये CH3 और रूट किया गया, ठीक, तो ये उसके साथ अटैच हो गया, क्या CH3 अटैच हो गया। अब ये आ गया। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन H2O और H प्लस आयन से जब कराओगे तब आपका ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज OH, दिस इज CH3 एंड दिस इज R। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है 1,2, ये क्या है, ये है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ये क्या है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है जो कि माइनर है। अब मेजर कैसे निकलेगा, अब इसी में टॉटोमेराइजेशन लगा दो, टॉटोमेराइजेशन लगा दो, इसी में हमने लगाया टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन कैसे दिखाते हैं, ये देखो, मतलब कि इनॉल फॉर्म है, दिस इज इनॉल फॉर्म, ये क्या है आपका इनॉल फॉर्म है, इसको कीटो में चेंज कर, यहाँ से H ये इसको देगा और निकल जाएगा, ठीक, फिर यहाँ से ये इसको देगा, ठीक,
तो दिस इज व्हाट, दिस इज डेल पॉजिटिव, दिस इज डेल नेगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव। ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना दिया, वो डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव वहां चला जाएगा, तो ये आ गया आपका हो गया ये यहाँ CH3 ऐसा कैसा, ये यहाँ R चला है, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज यहाँ पर क्या आ जाएगा H, जो वहाँ निकला था वो H यहाँ लग जाएगा। अब ये आ गया हमारा, यहाँ क्या बन रहा है 1 2 3 4, यहाँ बन रहा है 1 पर 1 लगा, ठीक, और 4 पे लगा 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पर बन रहा है 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये क्या है मेजर, ये क्या है मेजर है, और ये है 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या था 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 पे डबल 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, 1 पे 1 2 पे, तो यहाँ 1 2 एडिशन प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका हो गया 1 4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म भी हमने देख ली, ये मैकेनिज्म कैसे कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में सब चीज़ कि कैसे कहाँ से क्या टूट रहा सबका आपको बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब इसके कोई एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो हमें पूरा पूरा समझ में आएगा। ये BSc के एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक का। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है उसमें, और पहला एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ लिया ये डबल बॉन्ड O एंड दिस इज दिस। अब यहाँ से ये हमको देखने से ही पता चल रहा है, अगर इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी है, नार्ड रिएजेंट से करानी है, CH3MgBr, इसी तरह एग्जाम में आता है द प्रेजेंस ऑफ H2O और H+ आयन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताइए आप प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट हम सेकेंडों में बता सकते हैं, कैसे, हमको पता है कि ये कीटोन है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, ये हमको पता है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, मैकेनिज्म आपको बता ही दी है, ठीक। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ को करने की जरूरत है नहीं। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, अनसेचुरेटेड कीटोन है, तो इसमें 1 2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और 1 4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे आंसर में मेजर लिखेंगे, मतलब 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। 1 4 एडिशन प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, कुछ नहीं करना है, केवल 1 और 4 को ध्यान रखिए। 4 पे आपका आएगा CH3 लग जाएगा, और ये 1 पे उसी तरह रहेगा, तो ये जो हो गया हमारा ये है 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा 1 4 एडिशन प्रोडक्ट है, ये यार, और देखिए यार। अब देखिए दूसरा एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, आप लोग भी करिए, बताइए। ये डबल बॉन्ड O, जैसे ये दिया हुआ है, ये भी हमारा कीटोन है, हम देख रहे हैं कीटोन। अब देखो इसको भी देख लो 1 2, फिर यही सेम, अगर यही सेम है, यही सेम है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया 1 4 एडिशन प्रोडक्ट करना है। तो आप लोग जानते हैं ये डबल बॉन्ड O ही रहेगा, यहाँ पे 4 यहाँ आ रहा है, तो 4 पे लगा दीजिएगा, आपका CH3 मुझे पे आ रहा है, तो CH3 लग जाएगा, ये आ गया 1 4 एडिशन प्रोडक्ट आ गया, मेजर प्रोडक्ट आ गया, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट आ गया। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल है कि ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ लग रखा है, और आपका डबल बॉन्ड को ये लग रखा है, तो ये फिर वही सेम चीज़ दी हुई है, नार्ड रिएजेंट से कराना है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 1 2 3 4 हो गया ना, काउंटिंग आपने निकाल ली। अब उसके बाद देखो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस गोज टू दिस इज डबल बॉन्ड। अब 1 2 3 4 पे क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा आपका CH3, और इस पे लग गया H, ठीक। ये आ गया 1 4 एडिशन प्रोडक्ट आपका, ये आ गया, कोई दिक्कत की बात भी नहीं। तो देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कीटोन रहेगा तो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट ही मेजर देगा, तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसी तरह काउंटिंग करके आप कर लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड था, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो है तीसरा देखना है वो है तो अब थर्ड कौन सा है, थर्ड
रिएक्शन विद नाइट्रिल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, रिएक्शन विद नाइट्रिल, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन नाइट्रिल से हम कराते हैं, नाइट्रिल से कराते, देखो क्या होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लेते हैं कि CH3MgBr, इसकी रिएक्शन नाइट्रिल से, नाइट्रिल कोई भी सिंपल सा ले लीजिए, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रिल ले लीजिए। नाइट्रिल से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और H+ आयन वो रहेगा। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे, ये गया, दिस इज डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव, आई एम राइट। अब ये ऐसे काटो तो ये डेल नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, डेल पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, देखो मैकेनिज्म भी देखते चलना है, इसके हिसाब से मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा RC है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव वाला वहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा CH3 यहाँ, डबल बॉन्ड ये N है, इसके साथ नेगेटिव ये पॉजिटिव वाला MgBr यहाँ आ गया। ठीक, कोई दिक्कत हुई, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव की जगह पहुँच जाएगा, और ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव की जगह पहुँच जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इतना आ गया हमारा, अब ये हमारा आ गया। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो H+ आयन से, H+ आयन से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपका हो जाएगा RC, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा H, दिस इज CH3। अब इसकी रिएक्शन H2O लिखो, चाहे इसी को H+ और OH- आयन लिखो। ठीक, जब इससे इसकी रिएक्शन कराओगे फिर H2O से, तो देखो क्या होगा, आपका यहाँ से हो जाएगा RC, देखो ये जो है, देखा भाई, ये जो है ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो ये डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव। ओके, डेल पॉजिटिव कौन है, डेल निगेटिव कौन है, यहाँ पे निगेटिव वाला OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव वाला NH2 जुड़ जाएगा, और जैसे CH3 पहले से था। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा ये कि आपका ये जो है H+ है, तो ये इसको प्लस दे देगा, तो ये हो जाएगा डेल निगेटिव। ठीक, और ये यहाँ से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ से लेके उड़ेगा, तो ये आ जाएगा RC, ये डबल बॉन्ड O हो गया, दिस इज CH3, और प्लस ये NH2 माइनस निकला और ये H+ निकला, NH2 माइनस और H+, ये दोनों मिल के बना देंगे क्या, NH3। NH3 जो है वो इससे जो है यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नाइट्रिल से कराते हैं तब हमारा जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा व्हाट, कीटोन। तो वो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्रिल से रिएक्शन करेगा तब हमारा वो क्या बनाएगा, वो हमारा कीटोन बना देगा, कीटोन बनाएगा, राइट, तो कीटोन बना देगा। तो स्टेप बाय स्टेप से आप देख लीजिए कि इससे यहाँ है, फिर उसके बाद फिर आइमाइन, जिसको बोलते हैं आइमाइन, फिर हमारा आइमाइन बना तो उसकी रिएक्शन H2O से करा दी, H+ और OH- से, तो ये बना तो इसके बाद रिमूवल हो जाएगा, इसका रिमूवल, अमोनिया यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, तो हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गई इसकी नाइट्रिल से रिएक्शन। नाइट्रिल से रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद जब इसी की रिएक्शन आइमाइन से कराएं, आइमाइन बीच में आया था ना, अब उसी की रिएक्शन किससे कराएं, नाइट्रिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं, तो क्या होता है, देखो फोर्थ है कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ आइमाइन। अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आइमाइन से करा दी, अब देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, RCH डबल बॉन्ड N, ठीक, डबल बॉन्ड N, और इसके साथ कुछ भी लगा दो, जैसे हमने मान लिया PH में, चल कोई दिक्कत नहीं, PH में ये वो है बेंजीन रिंग, फेनेल, ठीक, ये वाली। अब इसकी रिएक्शन अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई, CH3MgBr, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बताते चल रहा हूँ, देख सब में वही डेल माइनस, अरे दिस इज डेल माइनस, दिस इज डेल प्लस, ओके, फिर इसमें वही सब सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं।
ये ऐसे टूटा, दिस इज डेल नेगेटिव एंड दिस इज डेल पॉजिटिव। अब ये आ गया आर सी फेनिल, तो ये डेल पॉजिटिव है, तो ये उड़ के इसके पास दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड N, ये MgBr इसके साथ एंड देन PH इसके साथ। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि H+ आयन से रिएक्शन RC फेनिल CH3 सिंगल बॉन्ड N, फिर उसके बाद ये H लग जाएगा और ये लग गया PH। इतना हमने कर लिया, अब कोई दिक्कत है? ये देख इतना हो गया हमारा, कि N को भी 3 बॉन्ड मिल गए, N को भी 3 मिल गए, ठीक। N का भी काम चल गया, और C को 4 मिल गए, 4 उसका भी काम चल गया। लेकिन अभी पेज फंस रहा है, अभी जो ये फंस रहा है कि इसकी रिएक्शन H2O से कराएं। इसकी रिएक्शन जो है H2O से कराएं, तब क्या होगा? तो इसकी रिएक्शन जो है वो आपको H2O से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसकी रिएक्शन कोई ज़रूरत नहीं है H2O से कराने की, ये इतने पे ही क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। आयमाइंस जब रिएक्शन रहेगी तब प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, क्योंकि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे ये क्या दिख रहा है, एक स्टेबल प्रोडक्ट दिख रहा है, इसलिए ये ऐसे ही एज इट इज यही रहेगा। अब रिएक्शन इसकी आयमाइन से हो गई ग्रीनार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद सारे जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सब जो है BSc के पेपर में आने हैं। फिर उसके बाद 5th जो है रिएक्शन विद CO2 SO2 और CH2। अगर ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से कराएं, SO2 से कराएं और CH2 से कराएं तो क्या आएगा? तो देखिए ग्रीनार्ड रिएजेंट होता है CH3 MgBr, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में तौर पर। इसकी रिएक्शन अगर CO2 मतलब C डबल बॉन्ड हो, इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म कुछ करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट रखो वैल्यू, CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH। देखो व्हेन ग्रीनार्ड, इसका लिख लो नोट्स बना रहे हो तो, व्हेन ग्रीनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद CO2 देन इट गिव एसिड। तो ये क्या करेगा, CO2 SO2 और CH2 से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, एसिड देगा। तो अब इसी तरह देख लो कि जब CH3 MgBr उसके बाद रिएक्ट किया SO2 से, डबल बॉन्ड टू, देन इट गिव ऑल्सो CH3 S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये आ गया, ये भी एसिड है। फिर उसके बाद CH3 MgBr, उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई किससे, CS2 से, तो C डबल बॉन्ड S, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH, ठीक। तो ये तीनों जो हैं एक एक प्रकार के क्या हैं, एसिड हैं। ये तीनों जो हैं वो एक एक प्रकार के क्या हैं, एसिड है। तो व्हेन ग्रीनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद CO2 SO2 और CH2 से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, एक एक प्रकार का एसिड दे देगा। तो ये रिएक्शन 5th भी कंप्लीट हुई। ये 5th रिएक्शन भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अगला टॉपिक जो है वो है, मतलब इसी में अगली रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन क्या है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं सब जो है एग्जाम पूछे हैं। तो रिएक्शन विद इस एसिड क्लोराइड एमाइड और ईस्टर। कॉन्सेप्ट तीनों का एक ही तरह है, एक बता दूंगा, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे इसके जितने भी रिएक्शन है। तो जब ग्रीनार्ड रिएजेंट RMgBr, जब R'(MgBr) जब रिएक्ट करेगा किससे, मान लेते हैं C डबल बॉन्ड O L है, इस L की जगह आप Cl भी रख सकते हो, NH2 भी रख सकते हो और OR भी रख सकते हो।
तो ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड हो जाएगा, ये भी रखोगे, ये भी रखोगे माइड हो जाएगा, ये भी रखोगे ईस्टर हो जाएगा। ठीक पोजीशन। अब एक बता देता हूँ सारे का डोर से, ये काटो डेल पॉजिटिव एंड दिस इज डेल नेगेटिव। ओके, ये काटो, ये गया, दिस इज डेल नेगेटिव एंड दिस इज डेल पॉजिटिव। तो अब अगले स्टेप में क्या आ जाओगे, आर सी ओ एम जी बी आर, दिस वन इज गोज आर डैश एंड ये यहाँ पे आ गया एल। अब देखो, अब इसके बाद जो हमारा H प्लस आयन बचेगा, H प्लस आयन बचेगा, इसको H प्लस आयन के से रिएक्शन कराओ। ये जो है अपना जो है लीविंग ग्रुप है, ये जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये जो है वो लेकर चला जाएगा। और ये भी कोई भी इससे जुड़ा नहीं है, ये माइनस है और यहाँ प्लस है। ये जब लेके भागेगा तो ये डेल प्लस हो जाएगा और डेल माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देंगे। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये यहाँ पर नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आर डैश, वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो है माइनस एम जी, एक हो गया बी आर, एक हो गया एल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। ठीक, अब इसमें कुछ शेष रहेंगे। अब कीटोन, अब इस कीटोन का जो है मतलब कहने का है कि अगर इसकी रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएं, देखो क्या हम लोग जानते हैं कीटोन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही, कि इसका जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल आ जाएगा। देखो इसका जब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इससे रिएक्शन कराएं, मान इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो गया R डैश, दिस इज CH3। सॉल्ट में कर दे रहा हूँ, सॉल्ट में कर दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका मतलब एसिड क्लोराइड का या एमाइड का या ईस्टर का 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। नो डाउट कि अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ये तीनों रिएक्शन। अब एसिड क्लोराइड के लिए आप निकालोगे, एमाइड और ईस्टर, तीनों के लिए आप कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी, तीनों के लिए आप आराम से निकाल लोगे। अब एक बार जो है मैं आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल बता देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है, इसलिए बता रहा हूँ। उसको दिस 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 इज डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन अगर नॉन रिएजेंट CH3MgBr से करा दी गई, क्या करोगे, बोलो बोलो क्या, कुछ नहीं करेंगे। ये डेल पॉजिटिव जाएगा, डेल निगेटिव जाएगा, कंफर्म है। ये गया डेल निगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक तो कंफर्म था, यहाँ तक तो कंफर्म है कि ये स्टेप होगा, OMgBr होगा। मैं अगेन बता दे रहा हूँ आपको, ये हो गया, ये यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड CH3। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे कुछ नहीं करो, वही जो मैंने बताया, इसी डबल बॉन्ड O के साथ C के साथ L लगा था, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ था, इसी C के साथ ये L लगा है, इस L को रिमूव कर दो, बस कुछ नहीं करना, इसको रिमूव कर दो ऐसे। इसको जब रिमूव करोगे तो बच्चा आएगा, आपका आएगा ये तो गया CH3, ये हो गया OMgBr। ठीक, ये आपका ये ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, और ये ऐसे O हो गया। तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है कुछ यहाँ, दिस इज माइनस और दिस इज डेल प्लस, डेल प्लस। अब यहाँ पे भी ये डेल माइनस और ये डेल प्लस है, ये डेल प्लस यहाँ से हट जाएगा और ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा MgBr के साथ। ठीक, ये MgBr के साथ अटैच, ये डेल प्लस माइनस जो है वो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसी को H प्लस आयन से हम रिएक्शन करा देंगे, वही चीज़ आ गई। देखो तो आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो वही चीज़ आ गई जो हम लोग जानते हैं और करते हैं कि ये ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया। तो आना अब इसी की रिएक्शन अगर मतलब इसी की रिएक्शन दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आए, इसी की रिएक्शन, इसी ये जो आया है, इसी की रिएक्शन अगर दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कराते हैं, अगर इसी की रिएक्शन जो है हम इसी की रिएक्शन क्या कराते हैं, दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साथ कराते हैं। देखो क्या
CH3MgBr के साथ दोबारा करेंगे, देखो OMgBr, ठीक। ये यहाँ से इसको हटा दो, ठीक, इसको हटा दो, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट इससे कराएं, ठीक, हटा दिया इसके साइन। दोबारा अगर बोलेगा 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन तो इस प्लस साइन नहीं लगाएंगे, वो डायरेक्ट अब रिएक्शन ये इसके बाद आया OMgBr हो गया ये, ठीक। दिस इज CH3, दिस इज H, नो डाउट, सॉरी दूसरा ये CH3 आएगा, कहाँ चला जाएगा CH3, ये आ गया। अब इसके बाद अब H प्लस आयन का रोल आएगा, मतलब H2O का रोल आएगा। अब देखो दिस इज CH3, दिस इज CH3, ये हो गया OH आपका, ये आया ये हो गया OH। ये रिएक्शन आपके साथ, ये रिएक्शन जो है आएगी अगर 2 बार जो है उसकी रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर उसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्वेश्चन। एक एग्जांपल और है तगड़ा, ये तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जो चलता है वो इपॉक्साइड से। अगर हम इपॉक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएं CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, देखो ये कटा, दिस इज डेल पॉजिटिव, दिस इज डेल नेगेटिव, ये ऐसे इसको काटो, तो ये आएगा डेल नेगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव की जगह CH3 लाके दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाया CH3, डेल पॉजिटिव की जगह जोड़ दिया, फिर ये गया ये, फिर ये गया ये, दिस इज ये O नेगेटिव, यहाँ OMgBr जोड़ दिया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इसका साइन से रिएक्शन करा दो, ये आपका काम हो गया, ये OH हो गया, ये इसका हो गया, आंसर आ गया। ये आंसर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये हो गया। तो अब जो है सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड के हो गए, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे केमिकल रिएक्शन हो गए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी एक बार रिवाइज करा देता हूँ तेजी से, मुझे सारे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो पहला हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिसने कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराए थे, अल्कोहल बनाया था। फिर उसके बाद दूसरा बैठा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हुआ था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड था तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट दिया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन था तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट दिया था। तो इसका थर्ड जो है हमने इसकी रिएक्शन नाइट्रिल से कराई। जब नाइट्रिल से रिएक्शन कराई तो सबसे पहले आइमाइन बना। आइमाइन की रिएक्शन जब H2O आयन से कराई तो कीटोन दे दिया। फिर उसके बाद फोर्थ रिएक्शन, फिर से इसकी कीटोन से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कराएंगे, मतलब पहले चलेगा फिर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फोर्थ रिएक्शन जब आइमाइन से रिएक्शन कराई, जब इसी की रिएक्शन आइमाइन से कराई तो कुछ नहीं हुआ, वही जहाँ NH लगना था वो NH लग के जो है वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है फिफ्थ में। अब फिफ्थ जो आ जाएगा, फिफ्थ जब इसकी रिएक्शन CO2 SO2 और CH2 से कराई तो ये तीनों ही ने जब इससे रिएक्शन की तो क्या दे दिया, एसिड दे दिया, हमारा एसिड दे दिया। सिक्स्थ जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिड एमाइड मान लेते हैं, एमाइड, और उससे कराई ईस्टर से कराई। लेकिन तीनों से उसकी रिएक्शन कराई, इसकी रिएक्शन कराई तो सबसे पहले कीटोन दिया, लेकिन फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अल्कोहल दे दिया। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में जिनसे हुई तो उसने क्या दिया, कीटोन दिया। फिर सेवेंथ, अगर उसी की रिएक्शन इपॉक्साइड से कराई, इपॉक्साइड का मतलब हुआ इससे जब कराई तो उसने क्या दिया, एक जो है लीनियर प्रोडक्ट दे दिया, नॉर्मल प्रोडक्ट दे दिया है। तो ये इतने टर्म 7 टर्म थे, 7 केमिकल रिएक्शन थी, वो सारी की सारी खत्म होती हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा वो हम बताएंगे ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोसल्फर। जो इसके 2 टॉपिक बचे हैं, ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोसल्फर, दोनों सरल हैं, दोनों बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये थोड़ा लंबा था, बाकी उसके जो है सरल तुरंत हो जाएंगे।